और लर्निंग पॉइंट। यहाँ आपको आज हम मुगल काल के टॉप 100 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के कई क्वेश्चन हैं जो कि आज हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और यहाँ ध्यान दें कि जो आप लोग अगर न्यू हैं तो एक बात ध्यान दें कि हमारी जो वीडियो है रोज़ रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। तो रोज़ रात को 8 बजे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़ना ना भूलें। देखिए यहाँ है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो यहाँ देखिए, पहला है तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ऑप्शन इसमें क्या राइट हो जाएगा? डी, लोधी वंश। और हाँ, एक बात ध्यान और दें कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उससे भी आप लोग अपडेट होते रहें। और हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट के सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राजा वीरसाल के महल में। यहाँ नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान दें, यहाँ आप ये तो आप छोटे क्लासों से भी पढ़ते आए हैं तो इसका आंसर बता लेंगे। देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम थी। तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ राइट हो जाएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक मां नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक मां नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह के से स्थापित किए वह था? तो ऑप्शन इसमें राइट हो, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कछवाहो से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? तो किस राजदूत था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है आपका? अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट्स तुरंत कर दिया करें और मैं तो बताती हूँ। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उनके पिता का क्या नाम था? तो यहाँ ऑप्शन ध्यान दें, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अकबर शाह सेकेंड। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपको याद होगा जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था और यह गुजरात विजय की यादगार में ही इन्होंने इसे बुलंद बनवाया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार की तरह है। यहाँ ध्यान दें, पंचमहल, जो पंचमहल है वो बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन सी राइट है। यहाँ नेक्स्ट है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ आपका राइट है ऑप्शन डी, औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो मकबरा यहाँ द्वितीय ताजमहल की बात करिए। आप देखिए द्वितीय ताजमहल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का जिसे कहते हैं मकबरा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में से किसके बीच हुई थी? तो दूसरी लड़ाई की बात यहाँ कर रहे हैं कि 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई थी? तो ध्यान दें, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। मुमताज़ महल का असली नाम था। तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? ध्यान दें, यहाँ ऑप्शन आपका राइट है सी, आरजूमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का नाम क्या था? आरजूमंद बेगम। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन इसमें क्या राइट है? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आपका यहाँ हो जाएगा कंधार, ऑप्शन डी राइट।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो यहाँ किस राज्य से, अहमदनगर से। जुआबिद का संबंध किससे था। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें राइट ऑप्शन है आपका, देखिए पहला है टकसाल से संबंधित कानून, तो आपका ये नहीं है, राज कानून से हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो ध्यान दें ऑप्शन इसमें क्या राइट है आपका, ध्यान दें यहाँ पहला आपका हो जाएगा यहाँ अकबर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ध्यान दें यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता जो थी बहुत ही अच्छी थी, तो इसलिए वह जीत गया था। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे। तो तानसेन किसके दरबार में थे, तो वह थे किसके दरबार में, यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ध्यान दें अकबर के ये दरबार में थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। क्या, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो मैं काफ़ी क्वेश्चन और आंसर रिपीट करती रहती हूँ जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए। नेक्स्ट है मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी, फारसी थी। तो 25 क्वेश्चन तक करवा दिया हमने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा किम्मत चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो यहाँ ध्यान दें आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, यहाँ आपका राइट ऑप्शन है, देखिए ध्यान दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर लें, यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जहांगीर सती प्रथा की भर्त्सना करवाने वाला मुगल सम्राट था। तो यहाँ आपका ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। तो एल श्रीवास्तव, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल राज्य की नींव पड़ी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम बताएं। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं जब हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे उनका सीरियल से नाम बताएं कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सही, दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। तो इनके युद्धों के ये लाइन से नाम यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। और आपका हिस्ट्री का हमने क्वेश्चन और भी करवाया था और संविधान का तो जाकर देख लें। मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में प्रकाश चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो मुगल चित्रकारी जो था किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, जहांगीर के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, यहाँ ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो किसने उनकी लिखी थी, अबुल फजल ने जीवन कथा लिखी। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है, दार उल इस्लाम। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, यहाँ ध्यान दें, आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा एक। नेक्स्ट है प्रसवनी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो ऑप्शन इसमें आपका राइट है मुबाइन। हुमायूं नामा किसके द्वारा या किसने लिखा या किसके द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, काफ़ी ये भी टॉप क्वेश्चन है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया।
तो ये ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो आपका हो जाएगा रजबन-नामा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है, तो ए राइट है, शाहजहां। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन भी यहाँ से राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट आपका है बहादुर शाह सेकंड। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मद-ए-मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ऑप्शन देखें यहाँ राइट हो जाएगा आपका डी, विद्वानों को दी जाने वाली। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था भू राजस्व सुधारने के लिए? तोडरमल। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो वो क्या था मुगल प्रशासन में मुहतसिब? तो ऑप्शन यहाँ देखें राइट है, लोक आचरण अधिकारी था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो क्या उसका नाम इन्होंने रखा था? यहाँ देखिए ऑप्शन आपका राइट है बी, बुलंद दरवाज़ा। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो देखेंगे मैंने काफ़ी ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी करवाया है, तो इसका ऑप्शन ए है हुमायूं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके? अकबर के। ऑप्शन ए राइट। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ों से गिरने के कारण हुई? अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कह रहे थे, तो हुमायूं हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है, आई मीन बिलोंग करते हैं? तो अकबर के हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या राइट है, यहाँ आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा बी, सरहिंद का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो देखें यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। देखें यहाँ सबसे पहले आपका खानवा के जो युद्ध हुआ उसी में इन्होंने उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो आपका पहला तुर्की में, अरबी में, तो आपका ऑप्शन ए राइट है, तुर्की में। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो किसके क्षेत्र में मतलब साम्राज्य में फैला? औरंगजेब के उसमें फैला था। ऑप्शन डी 100% राइट है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर कहाँ का मूल शासक था? तो फरगना का यह मूल शासक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम सेकंड,
ऑप्शन सी राइट है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो बाबर के आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने पर कौन शामिल नहीं था उसमें? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो किस वर्ष थी? तो ये दिन बता दिया गया कि 13 अप्रैल को, बट यहाँ आपसे पूछ रहा है वर्ष, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी राइट, 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो निर्णायक युद्ध क्या था आपका? ऑप्शन हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो स्थानांतरित किसके द्वारा किया था? किस संधि के द्वारा किया था इन्होंने? पुरंदर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो यह कर किसने लगाया था? जजिया नामक कर पुनः किसने? औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? जब वो छोटा था तो उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था, बी राइट। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो किस शहर में बनवाई थी? आगरा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज, ऑप्शन बी राइट है। भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है, किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के परंपरा की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है, बाबर राइट है, ऑप्शन सी आपका राइट है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किस युद्ध को जीतने में? तो आपका है बिलग्राम का युद्ध जीतने में इन्होंने अफगान सत्ता की स्थापना की दिल्ली में, तो बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा है, तो अब यहाँ बताएं हुमायूं नामा की अकबरनामा? तो बाबरनामा यहाँ है, तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो काबुल व कंधार को शामिल किया, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ? बाबर, सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ? ऑप्शन राइट है हुमायूंनामा, हुमायूं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को उपनामों उद्यानों में अत्यंत अधिक रुचि के कारण उपनामों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो देखिए ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, अकबर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो इसमें है बाबर, आपका ऑप्शन राइट है। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, आइए देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो मतलब उसको पूरा संगमरमर में चेंज करवा दिया था, तो किसने करवाया था? पहला शाहजहां है, जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? मतलब उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? किस मुगल शासक ने सिख गुरु को अर्जुन देव? तो ऑप्शन ए है जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किसने 2 बार शासन किया था? ध्यान दें, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किसने अकबर को जिला
ए इलाही, खुदा की परछाई एवं फरर ए इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा। तो यह शब्द किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, अंतिम रूप से जजिया का समाप्त करने वाला मुग़ल बादशाह था। तो मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुग़ल काल में क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो यहाँ है आपका राइट ऑप्शन जहांगीर ए। मुग़ल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है क्या है? पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन में ही दिया गया है इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो किसका है यहाँ? देखिए ए राइट हो जाएगा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? हरिविजय सूरी को। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो भारत कौन आया था यूरोपीय यात्री? पीटर मुंडी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय बादशाह कौन था जब इन्होंने इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत वो किया? तो अकबर था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो आपका क्या है इसमें ऑप्शन? देखिए सी ऑप्शन राइट है, कल्याणा दास। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासन काल का राजकवि था? तो राजकवि था, बहुत ही अच्छा, तब कलीम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को लाइक करना, हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट को शेयर करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुई उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना गया? समूहगढ़ का युद्ध भी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने अपनी भाषा जो थी अपनी आत्मकथा उसे फारसी में लिखी? जहांगीर ने ऐसा काम किया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो ऑप्शन इसमें राइट है, सूरत को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। तो कहाँ स्थित है इनका? ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ भी राइट हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो किस सिख के लिए गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? तो वे थे क्या थे? आप यहाँ ध्यान दें, ऑप्शन आपका 4 है, 4 में राइट ए है, बीजापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहारुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या रखा? तो उन्होंने क्या रखा था? बाबर नाम रखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें? आपका क्या राइट है? देखिए पहला है अबुल फजल, दूसरा फैज़ी, सी आपका राइट हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसी तरह आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। डेली रात को 8 बजे यहाँ वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप लोग यहाँ आ जाया करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।